हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था देवोशन को अब हार्ट अटैक आ रहे थे और यहाँ पे वांगजी का और लैन कुरैन का कोई ध्यान ही नहीं था। वो लोग अपने गुस्से में इतने पागल हो गए थे कि वो लोग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर कर रहे थे कि वो विंग को यहाँ पे पीटे। लैन ये देख के बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो अपने आप को छुड़ाते हैं और वो बहुत गुस्से में थे। वो एक डार्क ऑरा यहाँ पे निकाल रहे थे। उनके फेरोमोन्स भी बता रहे थे कि वो यहाँ कितने ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्हें इतने गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा था। लैन कुरैन जो कुछ शौक थे अपने नेफ्यू को इतने गुस्से में देखकर और यहाँ पर वांगजी को जाके एक खींच के चाटा लैन मारते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिख रहा है विंग को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? वांगजी कुछ कहता उससे पहले ही लैन विंग अपनी बाहों में लेते हैं और वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। यहाँ पर वो किसी बॉडीगार्ड्स को अपने पास आने ही नहीं देते हैं और वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पे अपनी कार सर्च करते हैं पर उनके पास कीज़ नहीं थी। वो एक बाइक देखते हैं जिसमें कीज़ लगी हुई थी। वो जल्दी से उस पर बैठते हैं, विंग को यहाँ पे अच्छे से अपने पास होल्ड करते हैं और वहीं से वो विंग को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उनके पीछे लैन वांगजी, लैन कुरैन और उनके बॉडीगार्ड्स की कार भी अब उनके पीछे पीछे आ चुकी थी। लैन अब हॉस्पिटल में विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए एंटर करते हैं और जल्दी से यहाँ पे डॉक्टर्स को विंग को चेक करने को कहते हैं। विंग अभी यहाँ पे इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर के अंदर था। लैन बाहर से अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। लैन कुरैन तब भी वो शांत नहीं होता और कहते हैं कि विंग यहाँ पे सिर्फ नाटक कर रहा है, उसने डॉक्टर्स को पे किया है यहाँ पे ये सब कुछ प्रिटेंड करने के लिए। लैन विंग के प्यार में यहाँ पागल हो चुका है। पहले विंग वांगजी को चाहता था और अब वो शेचन को। विंग सिर्फ यहाँ मनी को चाहता है और उसके लिए वो अपना प्यार किसी के ऊपर भी शिफ्ट कर सकता है। लैन अब और सुन ही नहीं पाते, यहाँ चिल्लाते हुए कहते हैं, अंकल आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये आप लोग पागल हो चुके हैं। यहाँ पर आपने, वांगजी ने और विंग के अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया और आप सबके साथ उसने कुछ बुरा करने की जगह, आपकी कंप्लेंट करने की जगह उसने आप सबको माफ़ कर दिया। यहाँ पर विंग जितना काइंड हार्टेड और प्योर हार्ट पर्सन यहाँ पे कोई नहीं है कि जो अपने साथ इतना बुरा होने पे भी यहाँ पर लोगों के बारे में सोच के उन्हें माफ़ कर दे। यहाँ पर सारे लीगल बिजनेस भले ही उसने बंद कराए पर यहाँ पर उसने एक वीक आपको अपनी फैमिली के साथ रखा, आपको एक फैमिली टाइम दिया जिसमें आपकी फैमिली ने आपको यहाँ पे ऐसे एंजॉय किया जैसे वो आपके साथ हमेशा अपने ड्रीम सर्च करना चाहते थे। मैं, वांगजी और आप, हम कभी भी एक घर में हम उस घंटे भी साथ नहीं थे पर विंग ने एक हफ्ते तक हम सबको एक फैमिली की तरह रखा। उसके आने के बाद यहाँ पे आपने, वांगजी ने स्माइल किया, आप और वांगजी ने यहाँ पे बच्चों की तरह उसके बाद इतनी सारी चीज़ें करी यहाँ पर उसे बुली करने के लिए, पर तब भी उसने कुछ नहीं कहा और आप सबको यहाँ पर तो एक फैमिली की इम्पोर्टेंस समझाने में लगा रहा। आखिर उस विंग की क्या गलती थी कि उसने आप सबको माफ़ कर दिया? कि उसकी क्या गलती थी कि उसके पेरेंट्स नहीं थे? तो उसने सोचा कि यहाँ पे अंकल का जो प्यार वांगजी और मुझे एक्सपीरियंस करना था आपके कोल्ड बिहेवियर के पीछे छुप गया था। क्या आपने कभी हमारे साथ बचपन में यहाँ खेला भी था? बिल्कुल नहीं। पर यहाँ पर विंग ने सब चेंज कर दिया और आपने उसे अपनी फैमिली को वापस एक साथ लाने के लिए थैंक्स करने की जगह आपने उसके साथ ये सब कुछ किया। और वांगजी तुम कहते हो तुम उससे प्यार करते हो, आखिर ये कैसा प्यार है कि तुम उसे यहाँ पे भूखे अल्फाज के बीच में छोड़ सकते हो? वो 4 अल्फाज उसके साथ कुछ भी कर सकते थे और सिर्फ तुम उसे बैठ के देख रहे थे। यहाँ पर तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें उसे तुम्हारे प्यार करने के लिए नहीं सही एक ओमेगा होने के नाते ही बचा लेते? पर बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी यहाँ पर कदर नहीं करी। यहाँ पर तुम आखिर चाहते क्या थे? तुम अपने सड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने उसे बीटा से ओमेगा बनाया, उसके परमिशन के बिना, उसे बिना पेन किलर्स के यहाँ पे उतनी टॉर्चर भरी दवाइयाँ दी। उसे सर्वाइव करने के बावजूद तुम्हारा मन नहीं मेरा, तो अब तुम्हारे कारण उसे हार्ट अटैक आ गया। वांगजी ये सब सुन के अब सदमे में था। यहाँ पर अब उसे धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होता है। उसके आंखों में आंसू थे और वो कहते, ब्रदर सच में मुझे नहीं पता था विंग ऐसा कैसे हो गया। लैन गुस्से में कहते हैं, तो तुमने विंग को क्यों चॉकलेट्स दिलाई? वांगजी कहते हैं, उसे भूख लगी थी और जब हम लोग सुपरमार्केट गए उसने खुद से ही 3 पैकेट चॉकलेट ले ली और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा था बहुत भूखा है
तो मैंने उसे वो लेने दिया। लैचे चैन अब वांगजी का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, या तुम पागल हो, यहाँ पर तुम उसे मारना चाहते हो। विंग को चॉकलेट से एलर्जी है। यहाँ पर विंग के लिए चॉकलेट्स उसके हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसने 3 पैकेट्स चॉकलेट खाए हैं। उसे भूख लगी थी। तुम यहाँ पे कुछ और दिला सकते थे, तुम नूडल्स दिला सकते थे और भी बहुत सारे फूड हैं। या तुम्हें नज़र नहीं आता है वांगजी, तुमने ये क्या किया? मैं यहाँ तुम्हारे पीछे कब से था। वो तुमसे प्यार करता था। या तुम ये तक नहीं जान सके कि वो यहाँ पर एक हार्ट डिजीज पेशेंट है और चॉकलेट उसके लिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा जानलेवा है। शैंग कहते हैं, अंकल वांगजी प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैं आप लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। और अब तक वहाँ पे शुयांग और शाओशिचैन भी आ चुके थे, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने उन्हें भी काफ़ी पीटा था। पर वो लोग यहाँ पे बैंडेज करा के अभी उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। और शाओशिचैन को जैसे ही पता चलता है विंग की क्या कंडीशन है, यहाँ पे अब गन निकाल के वांगजी की तरफ पॉइंट कर लेते हैं। मेरा विंग तुम्हें माफ़ कर सकता है पर मैं नहीं, मैं उसका अंकल हूँ। मैं हमेशा मेरी विंग को प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पे वो मेरे लिए मेरे चाइल्ड जैसा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को इतना हर्ट करने की। यहाँ पे लैन कुरैन आ जाते हैं और वांगजी को खींच के वहाँ से ले जाने लगते हैं। वांगजी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, अंकल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे विंग के पास जाना है, मुझे इससे माफ़ी मांगनी है। विंग मेरा है, वो सिर्फ मेरा ओमेगा है, वो सिर्फ मेरा ओमेगा बनेगा। अंकल प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मैं विंग से प्यार करता हूँ। वांगजी ये सब कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। और यहाँ पे हॉस्पिटल में वांगजी की आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसके कन्फेशन का जवाब देने के लिए यहाँ कोई नहीं था। यहाँ पे जो विंग था वो अभी ऑपरेशन थिएटर में था और कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जो वांगजी का इस कन्फेशन का यहाँ पे कोई आंसर देना चाहता हो। लैन कुरैन वांगजी को बाहर लेकर आ चुके थे और वो लोग अपने मेंशन की तरफ जा रहे थे। वांगजी अभी भी बहुत कोशिश कर रहा था पर यहाँ पे वांगजी को लैन कुरैन जाने ही नहीं दे रहे थे। और दूसरी ओर हॉस्पिटल के अंदर ट्रेस यहाँ अपने रूम के बाहर आके कहते हैं कि यहाँ पे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। उनके पास अब थोड़ा ही टाइम है, आप लोग यहाँ पे उनके साथ जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो अभी कुछ घंटों में होश में आ जाएंगे। ये सुनने के बाद लैचे चैन पूरे टूट के बिखर गए थे। उनके लाइफ में बहुत सारे प्लान्स थे विंग को लेकर कि विंग एक हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता। मैं मानता हूँ कि विंग का प्यार यहाँ सक्सेस नहीं हुआ, पर क्या उसकी लाइफ इसी तरीके से एंड होनी थी? उसके इतनी पेन भरी लाइफ में क्या वो थोड़ा सा स्माइल करना डिजर्व नहीं करता? लैचे चैन ये सोचते हुए रोते जा रहे थे। और अब यहाँ पर लोगों को एक बहुत छोटे से बेबी की यहाँ पे रोने की आवाज़ आती है और वो रो रहा था। और एक पर्सन यहाँ पे किचन से चिल्लाते हुए कह रहा था, बेबी तुम चिंता मत करो, मम्मा आ रही है। और वो अपने हस्बैंड में चिल्लाते हुए कह रहा था, अभी यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बेबी का डायपर चेंज करने को कहा था। देखो यहाँ पे हमारा बेबी कब से रो रहा है, क्या तुम उसके डायपर चेंज नहीं कर सकते हो? उसके हस्बैंड कह रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस डायपर को चेंज कैसे करते हैं। और वो पर्सन अब वहाँ से किचन से बाहर आता है। वो यहाँ पर बेहोशियान था। यहाँ पे विंग उस दिन सर्वाइव कर गया था और अब यहाँ पे विंग और लैचे चैन को यहाँ पर इस कंट्री में शिफ्ट हुए जो यहाँ पर कोरिया है। 5 साल हो चुके हैं। विंग ने चाइना को छोड़े हुए 5 साल बीत चुके हैं। लैचे चैन अभी ये स्टोरी अपने छोटू से बेबी को सुना रहे थे जो यहाँ पे लैचे चैन की इतनी भयंकर स्टोरी सुनने के बाद अब रो रहा था। विंग यहाँ पे अपने बेबी के पास जाके उसे किस करते हुए अब डायपर चेंज करते हुए कहता है, बेबी मम्मा बिल्कुल सेफ है, तुम्हारी डैडी ने तुम्हारी मम्मा को प्रोटेक्ट कर लिया था। और विंग अपने बेबी को अब किस करते हुए कहता है, उस समय डॉक्टर्स ने जो भी कहा था वो तो सब सिर्फ फेक था क्योंकि वांगजी के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर अब हॉस्पिटल के बाहर ही यहाँ पर चारों तरफ से हमारे पर नज़र रख रहे थे। और डॉक्टर्स की हेल्प से विंग वहाँ से अपनी कंडीशन के साथ ही अब यहाँ पे कोरिया शिफ्ट हो गया था। और 1 मंथ के अंदर ऑफिस अच्छे से रिकवर होने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर लैचे चैन ने उनको प्रपोज किया और फिर मान भी गया। और उसके बाद उनकी लाइफ में उनकी प्यारी सी हैप्पीनेस आया, यानी कि हमारा आयुआन कि यहाँ साउथ कोरिया में होने के बारे में यहाँ चाइना के अंदर कोई नहीं जानता क्योंकि वो इनके दोनों प्रोटेक्टिव अंकल्स यानी कि शुयांग और शाओशिचैन ने किसी को पता चलने ही नहीं दिया। विंग के दोनों यहाँ पर ओवर प्रोटेक्टिव अंकल्स को भी यहाँ पे अपने प्यार मिल चुके हैं जो यहाँ पे कोरिया के अंदर वो उनके बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे हैं कि उनकी भी मैरिज लाइफ हो जाए
और वो भी यहाँ पर अपने छोटे से विंग की बेबी के लिए उनके सिबलिंग्स को लेकर आ सके। शैतान विंग को पीछे से हक कर लेते हैं और कहते हैं वाइफी तुम इन सब चीज़ों में कितनी ज़्यादा बेस्ट हो। यहाँ पर विंग अब शैतान का हाथ हटाते हुए कहते हैं पर हमें आपको भी सीखना चाहिए कि बेबी का डायपर कैसे चेंज करना चाहिए और आप हमारे युवान को स्टोरी क्यों सुन रहे थे। यहाँ पर देखो आपने स्टोरी सुनाई और मेरा बेबी रो पड़ा। यहाँ पर शैतान अब विंग के चिक्स पे किस करते हुए कहते हैं पर हमारे युवान को पता तो होना चाहिए कि उसकी मम्मी और डैडी की यहाँ पे लव लाइफ यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रेजेडी भरी हुई थी और सोचो हमारी एंडिंग कितनी ज़्यादा ड्रामेटिक थी। विंग कहता हाँ तुम्हारे प्रपोजल से ज़्यादा नहीं। इमेजिन करो कोई पर्सन आपको वॉशरूम में लॉक करके प्रपोज कर रहा है। सच में शैतान का आपको इससे अच्छा प्रपोज करने का कोई तरीका नहीं मिला था क्या। शैतान कहता है मैं डरा हुआ था कहीं तो मुझे मना कर देते और कहीं भाग जाते तो मैंने सोचा ना तुम्हें वॉशरूम में लॉक करके प्रपोज किया जाए। वैसे ही मेरा आइडिया इतना बुरा भी नहीं था। देखो तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं गए और अब हमारे पास युवान भी है। विंग कहता है हाँ। यहाँ पर अब शैतान विंग को फिर से किस करने वाले थे और उनका बेबी यहाँ पे अब शुरू करने लगता है और विंग कहता है हट जाओ अल्फा। यहाँ पे हमारा बेबी अल्फा तुमसे यहाँ पे चले सो रहा है और विंग अपने बेबी को गोद में लेकर उसके चिक्स पे किस करने लग जाता है और यहाँ पे युवान अब बड़े प्यार से खुश हो जाता है और शैतान अब पाउट करते हुए कहते हैं हाँ देखो ये छोटा सा है पर देखो अपने डैडी से कितना ज़्यादा जेलस होता है। अब वहाँ पे वो युवान के चिक्स को पिंच करते हुए कहते हैं युवान तुम्हें अपनी मम्मा को मुझे दे देना चाहिए ताकि तुम्हारे छोटे छोटे सिबलिंग्स आ सकें। और वो विंग के पहले को यहाँ पर रब करने लगता है। विंग तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ पे युवान के लिए सिबलिंग्स लाने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और वैसा कहते हुए विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं और विंग की गोद में यहाँ पे युवान था। बार बार कह रहा था शैतान आप मुझे नीचे उतारिए यहाँ पर हम लोग कहीं गिर जाएंगे और उन्हें आवाज़ आती है वो भी जोर से कोई इंसान पंच खा के गिरा पड़ा हुआ था और ये था शुयांग और शैतान उस पर चिल्लाते हुए कह रहे थे शुयांग ये तुमने क्या किया। मैं यहाँ पर मेरे मम्मी को प्रपोज करने वाला था और तुमने मेरे उसको प्रपोज करने के लिए जो फ्लावर्स लाए थे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके दे दिए। क्या तुम कुछ फ्लावर्स तक नहीं खरीद सकते। अब मैं उसके लिए गिफ्ट कहाँ से लेकर आऊँ। तुम्हें पता है उन फ्लावर्स को ढूंढने में मुझे कितने ज़्यादा टाइम लगे थे। तुम अगली बिच यहाँ पे मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि तुम्हारी यहाँ पे मैरिज भी हो। तुमने तो मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करके रख दी है। आखिर कोई ओमेगा तुम्हें कैसे झेल रही है। और वही ये सुन के हंसने लग जाता है और शैतान भी अब यहाँ पे विंग को प्यार से काउच में बिठा देते हैं और वो भी अब विंग के बाजू में बैठ के विंग को कहते हैं रुको मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ। इतना प्यारा ड्रामा हो रहा है और हम मिस नहीं करना चाहते हैं। शैतान कहते हैं हाँ तुम तो यहाँ पे से कहोगे ही। आखिर तुम बड़े खुश जो हो जो तुम मैरिड हो पर यहाँ हमें देखो जो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मैरिज करने के लिए पर हमारे ओमेगास हम भाव ही नहीं देते। कहता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। यहाँ पे मैंने सुना है कि ओमेगास को क्यूट बेबीज़ पसंद होते हैं। और वही ये कहते हुए अब यहाँ पे युवान को शैतान के हाथ में दे देता है। आप क्यों ना यहाँ पे युवान के साथ अपनी डेट पे जाए और अच्छे से आज पूरा दिन एंजॉय करें। कहता है और मैं वही कहता है आप जाए अपनी गर्लफ्रेंड के पास मैं तो जा रहा हूँ अपने हस्बैंड के पास। और ये कहते हुए विंग चला जाता है और शैतान और शुयांग पीछे से चिल्लाते हैं विंग यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो। विंग कहता है लोग आयवन के सिबलिंग्स आने में बहुत टाइम लगाने वाले हो इसलिए अभी मैं आप पे ड्यूटी करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे युवान के लिए उसके सिबलिंग्स लाने जा रहा हूँ। और ये कह के विंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए अब वहाँ से अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और विंग ये बात सुनने के बाद शैतान भी अब उसके पीछे पीछे उनके रूप में आ जाता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन सी चाहिए और किस टाइप में चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय।